तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम तथा उस विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं और हम क्या क्या चीज़ खाएंगे ताकि उस विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में हो सके। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में, जैसे में एसएससी के सभी एग्जाम्स में, जैसे में एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस सभी में पूछे जाते हैं तथा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक और छोटी सी बात बता दें कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें डीडीबी कैंपस सर्च करके आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो पे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो रतौंधी होता है। और हम क्या क्या चीज़ खाएंगे कि हमें विटामिन ए की पूर्ति होगी दोस्तों? तो गाजर, दूध, अंडा और फल खाएंगे तो हमें विटामिन ए की पूर्ति होगी। फिर से आपको डिस्कस कर दें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। इसका स्रोत क्या है पूर्ति करने का? तो गाजर, दूध, अंडा और फल है। फिर अब बात करते हैं अगले विटामिन की। तो अगला हमारा विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी1। क्या दोस्तों? विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायामीन। क्या दोस्तों? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो थायामीन है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो इसकी कमी से रोग होते हैं बेरी। कौन से दोस्तों? बेरी रोग होते हैं। और इसकी आपूर्ति हम किस चीज़ से कर सकते हैं? तो इसको आपूर्ति के लिए है मूंगफली, आलू और तथा हरी सब्जियाँ। क्या दोस्तों? मूंगफली, आलू और हरी सब्जियाँ खाएंगे तो हमें विटामिन बी1 का पूर्ति होगा। ठीक है। और आपको बता दें एक बार फिर से कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायामीन। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो बेरी। और इसके स्रोत क्या है दोस्तों? तो मूंगफली, आलू, हरी सब्जियाँ। ठीक है। अब बात करते हैं अगला विटामिन। तो अगला विटामिन क्या है हमारा? विटामिन बी2। क्या दोस्तों? विटामिन बी2 की बात करेंगे तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो राइबोफ्लोविन। क्या दोस्तों? रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी का? तो राइबोफ्लोविन। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसके कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग होता है। ठीक है। साथ ही इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका स्रोत है अंडा खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए तथा हरी सब्जियां खाने से विटामिन बी2 का जो भी कमी होता है वो हमारी पूर्ति होती है। फिर से एक बार डिस्कस कर दें कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो राइबोफ्लोविन। क्या दोस्तों? राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से क्या कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो त्वचा का फटना, आंखों का रोग। ठीक है। और इसके स्रोत क्या क्या है दोस्तों? तो अंडा, दूध तथा हरी सब्जियां। अब बात करते हैं अगला विटामिन। तो अगला विटामिन क्या है हमारा दोस्तों? विटामिन बी3। क्या दोस्तों? विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या दोस्तों? पैंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसको कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद, जो भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या फिर आपने देखा होगा जो आपके पैर के जो तालू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन रहता है, तो एग्जाम्पल है कि हमें विटामिन बी3 की कमी हो गई है। ठीक है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या खाना चाहिए दोस्तों? तो इसकी पूर्ति के लिए मांस खाना चाहिए, दूध, टमाटर तथा मूंगफली हमें जो है खानी चाहिए विटामिन बी3 की पूर्ति के लिए। अगला क्या दोस्तों? अगला है हमारा विटामिन बी5। क्या दोस्तों? विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। क्या दोस्तों? निकोटिनेमाइड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में नायासिन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? नियासिन भी कहते हैं। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसके कमी से मासिक विकार, जो कि जिसे पेलाग्रा कहते हैं, इसकी कमी से ये रोग होते हैं। ठीक है। तथा इसके पूर्ति के कौन कौन से स्रोत है दोस्तों? तो इसके पूर्ति के स्रोत है हमारे मांस, मूंगफली तथा आलू। क्या दोस्तों? मांस, मूंगफली तथा आलू। अगला हमारा विटामिन कौन सा दोस्तों? तो अगला विटामिन है हमारा विटामिन बी6। क्या दोस्तों? विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या दोस्तों? पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और इसके कमी से कौन से रोग होते हैं?
तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, त्वचा रोग। क्या दोस्तों? एनीमिया, त्वचा रोग। तथा इसके पूर्ति के स्रोत कौन कौन से दोस्तों? तो इसके पूर्ति के स्रोत है दूध, मांस तथा हरी सब्जियां। ठीक है। फिर आता है क्या दोस्तों? विटामिन एच या विटामिन B7। क्या दोस्तों? विटामिन एच या B7। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम होगा बायोटीन। क्या दोस्तों? बायोटीन। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इससे कमी से होता है बालों का गिरना तथा चर्म रोग। जो आपके चर्म जो आपके त्वचा होते हैं व्हाइट व्हाइट से हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं चर्म रोग या फिर बालों का गिरना। तो इसके स्रोत क्या है दोस्तों? तो ईस्ट, गेहूं तथा अंडा। क्या दोस्तों? ईस्ट, गेहूं तथा अंडा। फिर अगला हमारा कौन सा विटामिन आता है? तो अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B12। क्या दोस्तों? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या दोस्तों? साइनोकोबालामिन। ठीक है। और इससे कमी से कौन से रोग होता है दोस्तों? तो इससे कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। इसके पूर्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसके पूर्ति के जो स्रोत है वो मांस हो जाएगा, कलेजी, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ कलेजी होगा। ठीक है दोस्तों, कलेजी या फिर दूध, ये इसके विटामिन B12 के पूर्ति के स्रोत है। फिर अगला क्या आता है हमारा? अगला आता है हमारा विटामिन C। क्या दोस्तों? विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? तो इसके कमी से जो रोग होता है वो एस्कॉर्बी होता है या फिर मसूड़ों का फूलना, जो आपके दांत के मसूड़े फूल जाते हैं वो विटामिन C की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसके स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा या फिर नारंगी। जो जितने भी खट्टे चीज होते हैं ना, यदि अगर आप उनको खाएंगे तो विटामिन C उसकी पूर्ति आपके शरीर में हो जाएगी। अगला क्या आता है हमारा? विटामिन D। अगला क्या आता है हमारा दोस्तों? तो विटामिन D आता है। विटामिन D के रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्सिफेरॉल। क्या दोस्तों? कैल्सिफेरॉल। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो इससे कमी से जो है रिक्टेस होता है, रिक्टेस होता है। तथा साथ ही इसका पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले दूध खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, या फिर जब भी ठंडी के मौसम में जब सूर्य निकलता है तो हमें सरसों का जो शुद्ध तेल होता है उसे लगा करके धूप में बैठने से हमें विटामिन D की पूर्ति होती है। सबसे अच्छी और प्योर विटामिन D प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। फिर आता है दोस्तों विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो टेकोफेरॉल। क्या दोस्तों? टेकोफेरॉल। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो जनन शक्ति का कम होना। क्या दोस्तों? जनन शक्ति का कम होना विटामिन E की कमी से होता है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? इसके स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन या फिर दूध। ये जो दोस्तों जनन शक्ति का कम होना मतलब कि जो आपके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता जो कम हो जाती है वो विटामिन E की कमी के कारण होता है दोस्तों। वहीं ये विटामिन E है जिसे हम कहते हैं जनन शक्ति का कम होना। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। अगला क्या था दोस्तों? विटामिन K। अगला क्या दोस्तों? विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो फिलोक्विना। तथा इससे कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इससे कमी से जो होता है रक्त का थक्का ना बनना। जब भी आपका जो जहाँ कहीं भी आपको हल्का सा भी कट जाता है तो वहां से आपका ब्लड जो होता है वो ब्लड बंद नहीं होता है, उसे ही हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना, या फिर इंग्लिश से बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। कोई कहता है कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई है। इसके जो कमी होते हैं तथा इसके पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो टमाटर, हरी सब्जियां तथा दूध खाना चाहिए। तो दोस्तों ये था विटामिन से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी विटामिन का रासायनिक नाम, उसके कमी से होने वाले रोग तथा उसके पूर्ति के क्या क्या हमें खाना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस करा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। साथ ही आप वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।